ख्वातीन हैं, महिलाएं हैं, उनसे आह्वान कर रहा हूं कि आओ, ये उससे बड़ा शाहीन बाग बनना है आज। लाठी चले, गोली चले, फांसी पे लटका दे हमें, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक संवैधानिक अधिकार हमें मिल नहीं जाएंगे। के मनुवादी मानसिकता के लोगों ने इनसे यह कहा कि मुस्लिम समाज के भूखे प्यासे लोगों को कोरोना काल में खाना नहीं खिलाना है। मैं आह्वान कर रहा हूं सीए एनआरसी की सारी जो हमारी बहादुर ख्वातीन थी उनसे कि आए यहां डॉक्टर रितु के साथ खड़ी हो। जो मैं जानता हूं बहुत जल्दी आपको भी पता लग जाएगा, आपके ऊपर वापस मुकदमा कराने की तैयारी हो रही है। हम इस आरएसएस और बीजेपी को हटाएंगे। चंद्रमा तक पहुंचने में जिन मजदूरों ने मेहनत की उनकी तनख्वाहें तक ये सरकार नहीं दे रही। मैं आज एक अपील करना चाहता हूं। ये डॉक्टर रितु वो है जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में आगे आगे रही। मैं इसीलिए अपने मुस्लिम समाज की बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये डॉक्टर रितु वो है जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में अपनी जान हथेली पे रह के आप लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुई। ये भानु प्रताप जी वो हैं जो अपनी जान हथेली पे लेके सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में हम लोगों के साथ रहे। डीसी कपिल साहब, ये डीसी कपिल साहब वो हैं जो जमुना पार में जहां अमित शाही पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने और आरएसएस के संगठन ने हमले किए दिल्ली दंगों के दौरान, ये सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में और दिल्ली दंगों में भानु प्रताप जी और ये हम सब लोगों के साथ रहे। उसके उधर देखिए वो राजेश कुमार जी खड़े हैं, इनके ऊपर मनुवादी मानसिकता के लोगों ने एक मुकदमा लगवाया और जेल में भिजवाया। के मनुवादी मानसिकता के लोगों ने इनसे यह कहा कि मुस्लिम समाज के भूखे प्यासे लोगों को कोरोना काल में खाना नहीं खिलाना है। ये लोग आज यहां खड़े हैं। कहां है हमारा मुस्लिम समाज? इस डॉक्टर रितु के लिए कहां है वो? यहां तो बहुत पास पास इतनी बड़ी बड़ी आबादी है। मैं आह्वान कर रहा हूं सीए एनआरसी की सारी जो हमारी बहादुर ख्वातीन थी उनसे कि आए यहां डॉक्टर रितु के साथ खड़ी हो। और डॉक्टर रितु क्या ये अपनी लड़ाई लड़ रही है? अभी आपने एक बच्चे को स्कूल में एक स्कूल के प्रिंसिपल से क्या हरकत कराते देखा? देखा आप सबने कैसे स्टूडेंट से एक बच्चे को थप्पड़ लगाए जा रहे थे। क्या था उस बच्चे का अपराध? उसको पहाड़े याद नहीं हुए। पहाड़े अगर याद नहीं हुए तो ये दुनिया भर में जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसका सीधा सीधा निष्कर्ष ये है कि ये टीचर की गलती है। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर पाता तो ये टीचर की गलती होती है। मैं बता रहा हूं वही मानसिकता, उसी मानसिकता की प्रिंसिपल है जो डॉक्टर रितु की प्रिंसिपल है। समझ रहे हो आप? यही काम जैसे उन बच्चों से एक बच्चे को थप्पड़ लगवाए गए, वैसे ही झूठे सिग्नेचर्स करा के डॉक्टर रितु जैसी टीचर को बाहर निकाला गया, क्योंकि वो बच्चों से बच्चों को थप्पड़ नहीं लगवाती। डॉक्टर रितु बच्चों को ऐसे पढ़ाती है कि वो टॉपर्स बने। लेकिन प्रिंसिपल जो है, जो डॉक्टर रितु की है और वो जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो क्या करते हैं वो आपके सामने है। तो ऐसे टीचर्स को बचाने के लिए क्या आप लोग सामने नहीं आओगे? ऐसे प्रिंसिपल को, मैं मुस्लिम समाज से बात कर रहा हूं बहुत, और मुस्लिम समाज में भी खास तौर से अपनी बहादुर बहनों और बच्चियों से और माओं से, जो पूरे सरकार को अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए दबा सकती हैं, रोक सकती हैं, मजबूर कर सकती हैं कि भारत के संविधान का पालन करें। डॉक्टर रितु वही लड़ाई लड़ रही है आज। तो मैं अपनी मुस्लिम समाज की जो ख्वातीन हैं, महिलाएं हैं, उनसे आह्वान कर रहा हूं कि आओ, ये उससे बड़ा शाहीन बाग बनना है आज। ये भी शाहीन बाग है, ये भी इंसाफ और बराबरी की लड़ाई है।
हजारों हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोफेसर बन जाने चाहिए थे डॉक्टर रितु जैसे, जो रोकते वैसे प्रिंसिपल को जो यूपी में मुजफ्फरनगर में आपने देखी और जो दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में आपने प्रिंसिपल देखी, ऐसे प्रिंसिपल को रोकने का काम ऐसे हमारे हजारों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के टीचर्स जो बैकलॉग होने की वजह से आज टीचर नहीं बन पा रहे, उनकी लड़ाई डॉक्टर रितु लड़ रही है। तो अगर आपको वो थप्पड़ रोकने हैं तो आओ डॉक्टर रितु का साथ दो। आपको अगर जो लोग अभी निकाले गए हैं ना, आरएसएस साजिश करके जो एडहॉक टीचर्स रखे गए थे उनको निकाल रही है, सैकड़ों से ज्यादा निकल चुके हैं। जो निकाले गए हैं उनको अपनी नौकरियां चाहिए, तो आओ, मैं आह्वान कर रहा हूं इस प्रोटेस्ट में आओ, आपको सबको नौकरियां मिलेंगी। जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी हैं ना, जो ठेकेदारी प्रथा पे डीसी कपिल साहब यहां खड़े हैं, मैं उन सभी सफाई कर्मचारियों से, लैब असिस्टेंट से, जो एडहॉक बेसिस पे चौकीदार रखे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं जो एडहॉक बेसिस पे, ये गैर कानूनी है। डॉक्टर रितु भी एडहॉक बेसिस पे रखी गई थी, इसीलिए इसको साजिश करके इसको निकाला जा सका। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी एडहॉक कर्मचारियों से, चाहे तो वो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है या कोई और स्टाफ है, उन सबसे आह्वान करता हूं कि यहां आओ, अपने अधिकार चाहिए तो यहां आओ। ये लड़ाई यहां पे ऐसी हो रही है जो सबका हक दिलवाएगी, उससे पहले पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। अगर अपने अधिकार चाहिए तो यहां आओ। मेरा दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल कर्मचारियों से, तमाम हॉस्पिटल के कर्मचारियों से और जो दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं जो एडहॉक पे बेसिस पे हैं, वो गैर कानूनी है, वो अपराध है, वो अपराध रोकना है। जितने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के एम्प्लॉइज हैं, जितने ठेकेदारी प्रथा के एम्प्लॉइज हैं, अगर इंसाफ चाहिए तो डॉक्टर रितु भी ठेकेदारी प्रथा पे रखी गई थी। आप आओ और न्याय के लिए लड़ो। डॉक्टर रितु अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं आप सब लोगों के लिए। आओ यहां लोग, हम सब लोग जान हथेली पर लेकर अपने आपके लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन आओ इस आंदोलन को बड़ा बनाओ, क्योंकि ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। अभी यहां सैकड़ों की संख्या में जो लोग आते हैं वो काफी नहीं है, हमें ये संख्या हजारों में नहीं लाखों में चाहिए। अगर आपको न्याय चाहिए, यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इस बात का हम भरोसा देते हैं। लाठी चले, गोली चले, फांसी पे लटका दे हमें, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक संवैधानिक अधिकार हमें मिल नहीं जाएंगे। आओ, जिसे जिसे संवैधानिक अधिकार चाहिए हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दो, यही हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। और मैं अपने जो अंबेडकरवादी समाज के लोग हैं ना, उनसे भी कहता हूं, आप किस किस के आंदोलन में नहीं गए, आप किस किस के आंदोलन में जाके उसको सफल नहीं बनाए। आज मैं सभी अंबेडकरवादी संगठनों से गुजारिश कर रहा हूं, जिस जिस के आंदोलन में आप गए हो उसको फोन करो। आज हमारा मसला है, जो हमारा मसला ही नहीं है वो आप सबका भी मसला है। पहलवान बच्चियों को न्याय यहां से मिलेगा, नहीं तो मुझे उनके लिए बहुत खतरा में महसूस कर रहा हूं। आज उनके ऊपर वापस मुकदमा ये सरकार लगाएगी, मैं वार्निंग दे रहा हूं उनको, और मैं सलाह भी दे रहा हूं। आओ यहां पे, डॉक्टर रितु वहां गई थी तुम्हारे लिए, तुम यहां आओ, वरना तुम्हारा इंतजाम इस सरकार ने वो कर रखा है जो मैं जानता हूं, बहुत जल्दी आपको भी पता लग जाएगा। आपके ऊपर वापस मुकदमा कराने की तैयारी हो रही है। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं कोई भी बार बगैर तथ्यों के और बगैर सबूत के नहीं बोलता हूं। जिस तरीके से पहलवानों वाला मुकदमा चल रहा है, ब्रिजभूषण शरण जी आपके ऊपर उल्टा मुकदमा कराएंगे, ये सरकार आपके ऊपर उल्टा मुकदमा कराएंगे। मेरी बात याद कर लेना, गांठ बांध के रख लेना। अगर आपको उससे बचना है तो यहां आओ। बस मुझे आज और कुछ नहीं कहना है। ये सैकड़ों की संख्या हजारों में बदलनी चाहिए, हजारों की संख्या लाखों में बदलनी चाहिए। आप लोग देखोगे कैसे न्याय मिलता है। मैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी गुजारिश करना चाहता हूं जो आरएसएस और बीजेपी के दिल से खिलाफ हैं। यहां ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह के मानने वाले हैं,
यहाँ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, यहाँ ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान के मानने वाले हैं। हम लोग जान दे सकते हैं लेकिन कभी भी अन्याय के सामने सर नहीं झुका सकते। आप लोग यहाँ आओ और देखो कि हम इस आरएसएस और बीजेपी की दमनकारी सरकार जो है, जो संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जो संविधान खत्म करके भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जिसका नाम वो आर्यव्रत रखते हैं, आओ हम इस आरएसएस और बीजेपी को हटाएंगे, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग आगे रह के लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी से मैं आह्वान करता हूं, आओ हमारा साथ दो और देखो कैसे संविधान की रक्षा होती है और कैसे भारत का जो तरीका है चलाने का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक तरीका दिया है, वैसे भारत कैसे चलेगा। ऐसा नहीं कि चंद्रयान तक पहुंचने में, चंद्रमा तक पहुंचने में जिन मजदूरों ने मेहनत की, उनकी तनख्वाहें तक ये सरकार नहीं दे रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का भारत चलाने का तरीका नहीं है। मोदी जी के एक ट्रैवल में जितने पैसे खर्च होते हैं उससे कहीं कम में हमारे देश के साइंटिस्ट ने चंद्रमा तक पहुंचा दिया। ये भारत का चलाने का तरीका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान वाला नहीं है। ये धरना यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस गेट नंबर 4 में दिन रात चल रहा है और जब तक चलेगा जब तक के न्याय मिल नहीं जाएगा। इसीलिए ये धरना दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस गेट नंबर 4 पर दिन रात चल रहा है। आप लोग आए, जो दिन में आ सकते हैं दिन में आए, जो रात को आ सकते हैं रात को आए, जो जिस प्रकार का समर्थन सहयोग कर सकते हैं वो आए और यहाँ समर्थन और सहयोग करें। अगर भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जो सबको न्याय, सबको इज्जत, सबको बराबरी दिलवाता है, वो वाला भारत चलाने का तरीका चाहिए। तो आओ हमारा साथ दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।